हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर रिमाइनिंग। यहाँ पर मिलता है आपको DGMS कोल संबंधित सारी MCQs। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो DGMS का तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, जो भी मेट ब्लास्ट ऑफ फोरमैन की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए यहाँ पर क्वेश्चन उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाता है जनरल एंड सेफ्टी से कि द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर फॉर प्रोविजन ऑफ ए रेस्ट शेल्टर, मतलब जो भी रेस्ट शेल्टर आरामगृह उपलब्ध कराने की न्यूनतम जनशक्ति की आवश्यकता, मतलब मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी, वो कितनी हो जाएगी? तो 50, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सुरक्षा प्रबंध प्रणाली क्या है, सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है? सेफ्टी मैनेजमेंट आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ए वर्किंग डॉक्यूमेंट फॉर इम्प्रूविंग सेफ्टी, यानी सुरक्षा सुधारने के लिए कार्यशील दस्तावेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाता है खनन अधिनियम 1952 के अनुसार वयस्क वह व्यक्ति है जिसकी आयु पूरी हो चुकी है। तो वयस्क जिसकी 18 साल की उम्र पूरी हो चुकी है, सी उत्तर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 में बोल रहा है कि खनन क्षेत्र में या उसके किसी भाग में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितना पेयजल उपलब्ध कराना होगा? पानी पीने के लिए कितना लीटर पानी प्रति व्यक्ति एम्प्लॉय को देना होता है? तो 2 लीटर देना होता है। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 5 नंबर, प्रमाणित व्यक्ति की आयु कितनी होती है, यानी कमिटमेंट पर्सन की आयु कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए 6 नंबर। कौन अधिकारी और सक्षम व्यक्ति नहीं है? हु इज़ नॉट ऑफिशियल एंड कमिटमेंट पर्सन? माइनिंग मेट, फोरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, मतलब सक्षम व्यक्ति नहीं इसमें से कोई है, ना ही अधिकारी कोई है। इसमें से माइनिंग मेट, फोरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, नन ऑफ दिस हो जाएगा राइट आंसर, सही उत्तर। प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। सक्षम व्यक्ति नहीं है मतलब समझ रहे हैं, ये ऑफिशियल पर्सन है और फॉरमैन ऑफिशियल पर्सन है, मतलब अधिकारी है, असिस्टेंट मैनेजर अधिकारी है, लेकिन सक्षम व्यक्ति नहीं है। सक्षम व्यक्ति कौन होता है? तो सक्षम व्यक्ति आपका ब्लास्टर होता है। अगर ये क्वेश्चन में प्रश्न में दिया होता तो आप ब्लास्टर लगाते, ठीक है। सक्षम व्यक्ति नहीं है तो ब्लास्टर सक्षम व्यक्ति होता है। बाकी माइनिंग मेट, फोरमैन, असिस्टेंट मैनेजर ये सभी ऑफिशियल पर्सन यानी अधिकारी रैंक में आते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि खनन में डंपरों के कारण होने वाली दुर्घटनाएं को कम करने के लिए हॉल रोड्स को कैसे डिजाइन किया जाता है? जो हॉल रोड होता है आपका किस प्रकार से बनाया जाता है कि माइन में दुर्घटना न हो? तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई का ऑप्शन नंबर उत्तर, मतलब यातायात नियम, संकेत, गति सीमा, पार्किंग स्थान आदि सभी सही तरीके से होंगे। धूल नियंत्रण और अच्छी रोशनी की व्यवस्था होगी। हल्के वाहनों के लिए अलग सड़क बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी मशीनरी के आकार पर आधारित आपके हॉल रोड की चौड़ाई बनाई जाएगी, जो 1 वे और 2 वे होती है। 1 वे और 2 वे के डायमेंशन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 1 वे और 2 वे दोनों का डायमेंशन अलग अलग होता है, मतलब 2 वे का दोनों का। ऑल ऑफ द अबव यानी ई उत्तर सही हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न में बोलता है जिस व्यक्ति को खनन में नियोजित नहीं कहा जाएगा वह कौन है? खनन में नियोजित नहीं कहा जाएगा वह कौन है? तो माइन प्रेजेंट में साइडिंग में, अगर कोई इनसाइडिंग विद इन द परमिशन ऑफ द माइन है तो उसे नहीं माना जाएगा। माइन की कॉलोनी में पंप ऑपरेटर के रूप में तो एज अ मैनेजर माना जाएगा। मैनेजर की नियुक्ति के अंतर्गत माइन प्रेजेंट में साइडिंग में माना जाएगा, लेकिन सी वाला नहीं माना जाएगा, यानी सी उत्तर सही हो जाता है। माइन की कॉलोनी में पंप ऑपरेटर के रूप में जो भी कार्य कर रहा है उसको नहीं माना जाएगा। यहाँ पर उत्तर आपको दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 9 नंबर है। खनन अधिनियम 1961 यानी MMR 1961 के अनुसार फोरमैन के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ किस नियम के दिए गए हैं? मतलब रेगुलेशन में दिए गए हैं। तो रेगुलेशन 46 में दिए गए हैं। 47 में माइनिंग मेट के दिए हुए हैं। 48 में ब्लास्टर के दिए हुए हैं। ये आप सभी को रेगुलेशन याद होना चाहिए, रेगुलेशन नंबर। प्रश्न संख्या अंतिम 10 नंबर है। 10 प्रश्न संख्या नंबर, गंभीर प्रकृति की दुर्घटनाएं जिनमें किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे बी डेंजरस ऑकरेंस कहा जाता है, जिनमें कोई भी मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट नहीं लगती लेकिन दुर्घटना होने की आशंका हो जाती है। जैसे
कॉलेज रोडवे में या जो ऊपर से किया जाता है उसमें अगर संभावना है या रूफ के नीचे है, रूफ फॉल गिर जाता है और वह उस स्थान पर पहले था और फिर बाद में नहीं था, तो यह एक आशंका हो जाती है दुर्घटना की। तो इसे डेंजरस ऑकरेंस के तहत लेते हैं। और डेंजरस ऑकरेंस जब भी होता है तो 4A के तहत हम लोग भेजते हैं किसको, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को हमें भेजना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों बी आंसर उत्तर सही हो जाता है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट फिर क्वेश्चन में, तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल करियर माइनिंग से। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मिलता है आपको माइनिंग स्टूडेंट अधिक सवाल का जवाब सबसे पहले। और डीजे में संबंधित तैयारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेरा मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जुड़ जाइए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हैंडल से करियर माइनिंग। थैंक यू सो मच।